हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जामिनेशन के बारे में। मेरे भाई, आप सभी जानते हैं कि आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जामिनेशन के लिए आप सभी ने आवेदन कर रखा है। इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी में एक सीट हासिल करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं या आपने थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है, आपने 1 2 4 बार एग्जाम दे रखा है, किसी दूसरे एग्जाम को भी अगर आपने दे रखा है, तो आपको किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल जीरो से बेसिक से तैयारी करनी है तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, मैं आपको वो सोर्स बताने वाला हूं जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जीरो से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एक बार तैयारी कर रखी, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिला के बात किया तो रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा कि मेरे भाई, आपको अगर आपका सिलेक्शन लेना है तो आपको कौन सी चीजों पर फोकस करना है और कौन सी चीजों पर आपको फोकस नहीं करना है। तो मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी की बात की जाए तो इसके जो कुल मिला के अपनी वैकेंसी आपके लिए होने वाली है वो 22,195 कुल वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी की सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके 4 इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आपके पूछ जाने हैं। एक एक सब्जेक्ट से आपका देखा जाए तो मैथमेटिक्स की आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग की आपके 30 क्वेश्चन, जीके जीएस की आपके 20 क्वेश्चन और जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग वहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस पूरा नहीं कर पाया है, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कैसे कम समय में आप पूरा कर सकते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन से बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं और वो होने वाली है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से कंप्लीट गाइड। सिर्फ एक कंप्लीट गाइड के माध्यम से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है, सारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स आपके होने वाले हैं, एक कंप्लीट गाइड में आपको देखने को मिलने वाला, वो होने वाली है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से कंप्लीट संपूर्ण गाइड। इस का जो किताब का वो लेटेस्ट वर्जन है, वो आपका 5th एडिशन इस समय आया हुआ मेरे भाई। बहुत ही शानदार इस किताब को आप देख सकते हैं। इस एक गाइड के माध्यम से मेरे भाई आप कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि इस कंप्लीट गाइड के माध्यम से इसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेगी और एक्सरसाइज की जो डिटेल में सॉल्यूशन है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस किताब को 4 सेक्शन में आपका डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है, दूसरा आपका जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग के लिए आपका होने वाला है, तीसरा आपका जनरल साइंस के लिए होने वाला है, चौथा आपका जीके जीएस का होने वाला है और सबसे इंपोर्टेंट, इस किताब में आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, पूरा आपका करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया गया है। तो आपको कुछ भी इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण आपको एक ही गाइड के माध्यम से कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरे भाई, आप लोगों का डाउट रहता है भैया प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कैसे मिलेंगे। इस कंप्लीट गाइड में फुल्ली सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 2014 के पेपर इसमें मिल जाएगा, 18 का पेपर जो हुआ था, इसके अलावा 19 का, 22 का, वो भी इसमें आपको कंप्लीट रूप से डिटेल में सॉल्यूशन के साथ इसमें आपको दिए गए हैं। ये किताब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस किताब को परचेस करना है तो आप दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहीं से परचेस करना है, क्योंकि वहां पर आपका 40% डिस्काउंट अभी इस किताब पर आपको चल रहा है। 40% के साथ साथ अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई बहन है, मेरे दोस्त हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अकेडमी 10 आप देख सकते हैं, इस प्रकार का कूपन कोड आपको लगाना है, उससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो 40% आपके लिए ऑलरेडी है और 10% आपको हमारे कूपन कोड से देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का डाउट रहता भैया कि प्रीवियस ईयर के लिए हम क्या करें, दिशा पब्लिकेशन की ही प्रीवियस ईयर के लिए 35 ईयर सॉल्व क्वेश्चन की पेपर की आपको किताब देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, एक किताब भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, इस पर भी आपका 40% का डिस्काउंट है और मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे अकेडमी 10 तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो भी लिंक्स वगैरह है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले उन दोस्तों की जिनका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट है, 75 से 80% तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको क्या करना चाहिए। बाद में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल जीरो से तैयारी अगर आपको करना, बिल्कुल अगर आप बिगिनर है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है मेरे भाई, तो कोई भी पेड बैच आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको जो भी आपकी किताब है, कोई भी किताब आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके नोट्स हैं, जहां से भी आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी को पढ़िए। बाकी करंट अफेयर्स आप जरूर आप लेटेस्ट अपनी अपडेट कर लीजिए। बाकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है।
ठीक है मेरे भाई। इसके साथ आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते चलना है। जो भी आपका पढ़ा हुआ है आप मॉक लगाइए, जो भी आपकी गलतियां हो रही है उसको रिवाइज करिए, फिर मॉक लगाइए, फिर रिवाइज करिए, फिर मॉक लगाइए, फिर रिवाइज करिए। बस इसी प्रकार की आपकी साइकिल चलती रहनी चाहिए। कुछ भी नया पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका साइंस में। बाकी आप जीके जीएस भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो। ठीक है, तो यही आपको करना है, सिर्फ आपको रिवाइज और मॉक, रिवाइज और मॉक, कुछ भी आपको इधर उधर नहीं भटकना है। अब हम लोग बात करते हैं उन दोस्तों की जो बिल्कुल पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, किसका बैच लें, क्या करें, कौन सी किताब लें। तो उन दोस्तों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपके सब्जेक्ट में, आपके पेपर में कुल मिला के सिलेबस में देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट आने वाले, जिस प्रकार से मैंने बताया। एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसको निपटाते हैं, फिर अगले सब्जेक्ट पर हम लोग बढ़ते हैं। पहला सब्जेक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले होने वाला आपका रीजनिंग का। रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम में होने वाला। 30 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आपके पेपर में रीजनिंग से आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन में से मेरे भाई 30 में से 30 करने का आप बिल्कुल जुनून रखते हैं। 30 में से 30 आप कर सकते हैं। कोई भी एवरेज स्टूडेंट है 28, 29, 27 तक भी आप आराम से जा सकते हैं मेरे भाई। कैसे करना है, पहली बात तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप साइड में देख सकते हैं, मैंने पूरा सिलेबस आपके लिए यहाँ पर लगा है, रीजनिंग का सिलेबस है। आप साइड में देखिए, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप अपने नोट्स में नोट करिए या आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो आप इन टॉपिक्स को अपने नोट्स में नोट करिए और आप जहां भी पढ़ते हैं उसके सामने दीवार में चिपका सकते हैं या आप जहां पर भी कंफर्टेबल है आप नोट्स में लिख सकते हैं। तो ये सिलेबस के जो टॉपिक है वो आपको कंठस्थ होने चाहिए मेरे भाई कि आपका सिलेबस में ये टॉपिक है। एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए और टिक लगाते जाइए मेरे भाई कि आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। और एक टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसकी आप 10-20 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो रीजनिंग के जो टॉपिक है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, या तो मेरे भाई अगर आपने किसी का भी पेड बैच परचेस कर रखा है, आपकी अभी वैकेंसी आई थी, हो सकता है काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी का पेड बैच ज्वाइन कर रखा है, किसी का कोर्स ले रखा है, तो मेरे भाई आपको भटकना नहीं है। आपने जिस भी टीचर का बैच परचेस कर रखा है बेहतरीन है अपने आप में, उसी टीचर से आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कुछ भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी का पेड बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है और अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर रखा है। तो मेरे भाई मैं आपको एक वीडियो बताता हूं, लगभग 35 से 36 घंटे का एक ही वीडियो है। सिर्फ एक वीडियो में आपकी पूरी रीजनिंग खत्म, लेकिन वो एक वीडियो आपको 35 से 36 घंटे का है। एक दिन में आपको नहीं देखना है, पॉसिबल ही नहीं है। 2 दिन में भी आपको नहीं देखना है, पॉसिबल ही नहीं है। 35 से 36 घंटे का वीडियो है, फिर भी आप उसको लगभग 1 घंटे 2 घंटे आप देखिए पर डे। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स आपके उस वीडियो में कंप्लीट करवाए गए हैं। डेली का आप 1 घंटे देखिए, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से वीडियो है, आप देख सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन उसमें डाल रखी है, वहां से आप चेकआउट करिए। तो वहां से आप कंप्लीट एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करिए। इस प्रकार से आपका लगभग 1 महीने तक भी आप इस वीडियो को देखिए, 1 महीने तक यानी 30 दिन तक आप इस वीडियो को देखिए और आपका आराम से 30 दिन में पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे रीजनिंग के। तो मेरे भाई 30 में से 30 नंबर आपके 30 दिन में आ सकते हैं। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, 30 घंटे का वीडियो और 30 दिन। तो इस कॉन्सेप्ट है आपका रीजनिंग के लिए, यहां से आपका पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। लोग बात करते हैं आपका अगला जो सब्जेक्ट होने वाला वो आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। सिलेबस आप साइड में देख सकते हैं, वही सिलेबस है पूरा जो आप पढ़ते आए हैं प्रापाषाण काल से। वही संधि, वही आपका नंबर सिस्टम है, वही आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, वही सब कुछ टॉपिक है। कुछ भी ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर आपका कुछ भी पढ़ा रखा है तो वही उसी को रिवाइज करना है। बाकी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, बिगिनर है, तो जिसका भी पेड बैच आपने ज्वाइन कर रखा है उस पेड बैच से आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। कोई भी बहुत एडवांस मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा अर्थमेटिक पढ़ना है, एडवांस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टॉपिक आपके होने वाले हैं, इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आप मुझसे पूछ भैया कि फ्री में कैसे कंप्लीट करें, किसका आप कहां से यूट्यूब पर कहां से देखें, किसका वीडियो देखें, तो उसके लिए मैं आपको 2 प्लेलिस्ट दे देता हूं। पहली है आपकी साहिल सर जिन्होंने मैथ कंप्लीट करवाई है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप मैंने लगा रखेंगे प्लेलिस्ट, इसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ से आप साहिल सर की जो प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट करिए, पूरा मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे फिर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं या रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं या कोई भी आप रेलवे के एग्जाम देते हैं या फिर कोई सा भी एग्जाम देते हैं जहां पर आपकी मैथमेटिक्स आती है, उसके लिए आपका मैथ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो पहली प्लेलिस्ट है, आप साहिल सर से देख सकते हैं। जिनको भी साहिल सर पसंद नहीं है या उनका पढ़ाया पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दूसरी प्लेलिस्ट दे देता हूं, राहुल तेवतिया सर RW पे जो पढ़ाते हैं उनकी भी आप देख सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक टीचर से आप परचेस नहीं करना है, सिर्फ फ्री में पढ़ना है। दोनों में से कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर तीसरा जो ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, एक टॉपिक को सर्च करिए, यूट्यूब पे डालिए, तमाम वीडियो आ जाएंगे। जिस भी टीचर का आपको बेहतरीन समझ में आता है उस टीचर से 2 से 3 घंटे लग करके एक एक टॉपिक को खत्म करिए। एक टॉपिक खत्म, नोट बनाइए, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से भी आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपने किसी का पेड बैच ज्वाइन करना है तो वहां से कंप्लीट करिए। आप वो जहां से समझ में आता है आप वहां से कवर करिए। मैंने आपको 2 प्लेलिस्ट बता दी है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला और इजी सब्जेक्ट जिसको मैं कहूंगा वो है आपका साइंस। साइंस में मेरे भाई वही घिसे पिटे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, कुछ भी इसमें बदलता नहीं है। जो भी आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में पढ़ रखा है वही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 25 में से 21-22 क्वेश्चन तक इसमें आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट कहां से कर सकते हैं, तो मेरे भाई अगर वही मैं आपको फिर से वही लाइन दोहराऊंगा, अगर आपने किसी का बैच परचेस कर रखा है तो वहां से कर सकते हैं। नहीं परचेस कर रखा है तो नीरज सर की मैं प्लेलिस्ट आपको दे रहा हूं। नीरज सर साइंस के जाने माने टीचर हैं, रेलवे में इनका भैया अलग ही रौला है, अलग ही दबदबा है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, उस प्रकार का इनका सिस्टम चलता है रेलवे के साइंस में। तो यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की प्लेलिस्ट आप साइड में देख सकते हैं। तीनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप देखिए, पूरा कंप्लीट आप साइंस कर सकते हैं। इनके नोट्स भी आप बना लीजिएगा क्योंकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो यहां से मैंने मैथमेटिक्स के लिए आपको बता रखा है, रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया है, और आपका साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब जीके जीएस की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में आने वाले हैं। अब 20 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स। अब मेरी मानिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, पूरे जीके जीएस को हाथ लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाथ भी मत लगाइए, सिर्फ आपको क्या करना है तो कंप्यूटर को कर लीजिए, कंप्यूटर थोड़ा पढ़ लीजिए। कंप्यूटर की मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, शिवम सारे RW पर पढ़ाते हैं, 7-8 वीडियो हैं, सिर्फ 5 से 6 वीडियो हैं। इन 5 से 6 वीडियो को देख लीजिए और पूरे इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके कंप्यूटर पर होने वाले, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जीके जीएस के लिए सिर्फ आपको कंप्यूटर पढ़ना है। और दूसरा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपको जीके जीएस के लिए पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स आपको कब से कब तक का पढ़ना है, तो जो भी आपका, जब भी आपका एग्जाम होता है, कब तक आपका एग्जाम होगा तो ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। आपका जो एग्जाम होता है उससे लगभग आपको 1 साल के पहले पहले का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स को पढ़ने की आपको मैं 2 चीजें बता देता हूं। पहला है आपका मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो आप देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो आप कहीं से भी देख सकते हैं। मेरा सुझाव तो आपको वही है कि कुमार गौरव सर के आप मंथली जो वीडियो आते हैं उनको आप देखिए। इसके साथ साथ वहां से आपको काम तो चल जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको और क्या करना है, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के साथ साथ आपको 1 ईयर की पूरी कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़नी है, वो आपको स्पीडी की पढ़नी है। तो 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स स्पीडी की आपको पढ़ना है, क्योंकि मेरे भाई आपके 20 क्वेश्चन जीके जीएस के आने वाले हैं। उसमें से आपके लगभग 12, 13, 14 क्वेश्चन तक आपके सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से आएंगे, और वो है आपका करंट अफेयर्स। और वहीं से पिछली बार भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे और भर भर के लोगों को परेशान किया गया था कि भाई कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ के जा रहे हैं और वहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की भैया खाता भी नहीं खुला था, क्वेश्चन भी नहीं आपके पूछे नहीं गए थे। करंट अफेयर्स आपका भर भर के आया था। कंप्यूटर की भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यही आपके लिए स्ट्रेटजी होने वाली है। जो भी बिगिनर हैं आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं मैंने बता दिया है। सभी जितने भी मैंने वीडियो आपको बताए हैं सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट है, कुछ भी आपको इधर उधर नहीं देखना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं मेरे भाई, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के, एसएससी के, टीचिंग एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की, या फिर रेलवे ग्रुप डी की, तो मेरे भाई इनके लिए जो भी इंपोर्टेंट किताबें होती हैं, पीडीएफ होती हैं, नोट्स होते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल अपने शक्ति अकेडमी ऑफिशियल पर डालता रहता हूं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपको चार्ज नहीं करना होता है। सारी इंपोर्टेंट किताबें जो आप परचेस नहीं कर सकते हैं, आपके पैसे वेस्ट होते हैं, उनकी पीडीएफ
उनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल शक्ति अकेडमी ऑफिशियल पर डालता हूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो मेरे भाई। आपके फायदे की चीज है, और किताबों के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी वहां पर मिलती है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिलता है, कोई भी एडमिट कार्ड आता है वो आपको मिलता है, ठीक है। सभी अपडेट आपको वहां पर मिलती हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है टेलीग्राम की भी, उसको भी आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।